चलिए, आज की क्लास में अपन करेंगे कृषि के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पिछली क्लास में अपन ने कृषि का जो पार्ट है उसको पूरा डिटेल में पढ़ा था और आज की क्लास में अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 13%। कितना है? 13%, 13.7%। सकल मतलब जिसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसको बोलते हैं अपन जीडीपी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? तो राइट आंसर देखिए बी है इसका, 53.8%। कितना है? 53.8%। अगला, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? तो कितना प्रतिशत है? 5% भाग जो है प्रति भूमि का है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो हमारा मैदानी जो भाग है ना वो है आपका 43%। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में लगभग 2/3, कितने तिहाई बेटा? 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? कृषि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। 2/3 जीविका का आधार कृषि है। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो झूम कृषि जो हमारी वो स्थानांतरित कृषि। कैसी है? स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसल को उगाना। भारत के किस राज्य में सोपान मतलब सीढ़ी नुमा बोलते हैं ना, जैसे पहाड़ी है तो इसमें सीढ़ी नुमा इसे बना दी जाती है, इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है? तो ये राइट आंसर है उत्तराखंड में, है ना। तो भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। अगला, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो झूम खेती जो भारत के है पूर्व उत्तर भागों में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि एक ही क्षेत्र के लंबे चौड़े भाग में की जाती है। इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसमें प्रारंभिक पूछा, तो प्रारंभिक कौन सा नहीं था? ट्रैक्टर था ही नहीं पहले, है ना। हल खुरपी दाल ये थी सब, पर ट्रैक्टर तो अभी आया ना आधुनिक का। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपाण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो देखो, गेहूं, कपास, चाय तो रोप कर की जाती है ना। निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो रोपण कृषि देखो आपका वैसे चाय है ना, चाय को रोपते हैं, गेहूँ धान वगैरह सब बोते हैं, तो रोपण कृषि हो गया आपका चाय। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? इसमें तो देखो रबड़ भी है, चाय भी है और गन्ना भी है। गेहूँ रोपण कृषि नहीं, गेहूँ को बोते हैं, रोपते नहीं। रबी फसल की बुआई किस माह के आरंभ में की जाती है? तो देखो, रबी की जो फसल होती है वो होती है हमारे वर्षा ऋतु के आगमन शीत ऋतु के आगमन पर। शीत ऋतु कब आता है? अक्टूबर और नवंबर में। वो खरीफ की फसलें आती है वर्षा ऋतु के आगमन पर। जायद फसलों का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो जायद फसलों का जो उत्पादन होता है गर्मी के मौसम में होता है। किस मौसम में? गर्मी के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है हमारा द्वितीय स्थान। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। क्या नाम है? श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2, देखो फ्लड हो गया था पहले, फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1981 में। कब की गई थी? 1981 में। तो सी इसका राइट आंसर है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर की जाती है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में धान के संचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो किस राज्य में धान के संचित अधिक मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। गेहूँ फसल है, गेहूँ कैसी फसल है? खरीफ की, रबी के, जायद की फसल है। तो ये है बी, रबी की फसल है। गेहूँ कैसी है? रबी की, जो वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। इनमें कौन गेहूँ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो गेहूँ का प्रमुख उत्पादक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु नहीं है। अगला है, गेहूँ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये संस्थान नहीं है, स्थान है। तो गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? ज्वार, बाजरा, गन्ना, रागी। तो गन्ना नहीं है, बाकी तीनों फसलें जो मोटे अनाज की है। तो राइट आंसर हो गया सी। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ये है जो कार्य है, कहाँ होती है? तो भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है बेटा? तो महाराष्ट्र में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो बाजरा है, बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो बाजरा की खेती होती है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है, जो भारतीय कृषि है उसकी असफलता का एक कारण, प्रमुख कारण है, वो क्या है? अनियमित मानसून। ठीक है ना। तो ए। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? चना, बाजरा, मसूर, उड़द। तो इसमें जो आपका बी है, बाजरा जो है वो दलहन की फसल नहीं है, दाल नहीं है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? जोधपुर। राइट आंसर हो जाएगा ए। तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, है ना। नहीं सॉरी, तिलहन के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, पैदा होती है। चलिए, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। सरसों किस प्रकार की फसलें हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर बी, तेलहन। सरसों का तेल बनता है तो तेलहन फसलें है वो। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ आरंभ किया गया है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन राइट आंसर डी, ब्रह्मपुत्र घाटी में। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? अधिक दिनों तक वर्षा नहीं सहन कर सकता तो कौन सी फसल है? सी, चाय। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? सी, पशुपालन में। नहीं, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग, तो बेटा इसका ये राइट आंसर है, सी नहीं है, ये गलत है। पशुपालन में नहीं, कृषि कार्य में किया जाता है। किस कार्य में? कृषि कार्य में। बी राइट आंसर होगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर है चेन्नई। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय उत्पादन का देश है हमारा भारत, और अरेबिक चाय उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? तो ये है आपका कोलकाता पतन से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसलें है जिसको अपन पीते हैं? तो बी, कॉफ़ी पेय फसलें हैं। निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो कॉफ़ी की किस्म कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, यूरेबिका कॉफ़ी की किस्म फसल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा बेटा? डी, त्रिपुरा। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कहवा, कर्नाटक। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी। तो भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 1880 में। निम्नलिखित में कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? तो राइट आंसर डी, कपास नहीं है। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम, सेब, संतरा, केला। तो राइट आंसर है डी, केला। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आम के उत्पादन में है प्रथम, पहला। जेम, जेल और स्कोन्स इत्यादि का कच्चा माल क्या है? सब्जी, गन्ना या मकई? तो राइट आंसर है सी, फल। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य, काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? केरल में। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? गरम मसालों की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो राइट आंसर है सी, दक्षिणी क्षेत्र में। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो हरित क्रांति का दूसरा चरण होता है 1983 1984 में। तो ए राइट आंसर हो गया इसका। इनमें से कौन सी फसलें रेशेदार है? तो देखिए जूट जो है आपकी रेशेदार फसलें हैं। इनमें से कौन रेशेदार फसलें नहीं है? तो रेशेदार फसलें कौन सी थी? गन्ना नहीं है। कपास निम्न में से कौन सी फसल है? तो कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल स्थान भारत को माना जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी होती है बेटा? काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पैदा होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है,
ये बातें आपको याद रखना है। और काली मिट्टी उसके लिए उपयुक्त होती है। कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए? तो कितने दिन होने चाहिए? 210 दिन। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो उजला जो सोना है वो कहा जाता है कपास को। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? जूट को। तो राइट आंसर हो गया जूट। भारत में जूट की खेती, जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो जूट की खेती होती है बेटा असम में। ये राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल। चावल खरीफ फसल है, सी राइट आंसर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर ए हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल पूछा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो राइट आंसर वर्धन काल। क्या कहलाता है? वर्धन काल। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसलें है? तो फलीदार फसलें कौन सी है? दालें। दालें फलीदार फसलें। अगला प्रश्न है, कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि। दो बार रिपीट हो गया। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य, सी। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है इसलिए। जलवायु उच्च है उसके लिए। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? हरी चाय की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर है सिक्किम। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तिलहन की बात कर रहे हैं तो भारत। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? हरित क्रांति की है गेहूं। ये राइट आंसर हो जाएगा। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का है दूसरा स्थान। दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? तो दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ये राइट आंसर। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? आम सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा जूट। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? तो भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? तो ये आपका सी 15% क्षेत्र पर। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो राइट आंसर सी कॉफ़ी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र गन्ना उत्पादक राज्य है। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? सी राइट आंसर हो जाएगा भारत। किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? तो बाल एक जीविका फसल किस देश में? बिहार में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? जो खरीफ की फसलें होती है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, तो वो कब काट ली जाती है? नवंबर से दिसंबर में। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सी महाराष्ट्र। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। ए राइट आंसर। भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो देखा था अपन ने, बी राइट आंसर 2/3। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ये तो कोई प्रश्न रिपीट हो गया है, तो राइट आंसर है ए 1950। अनानास यानी पाइनएप्पल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अनानास में मेघालय। रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होता है? से क्या प्राप्त होता है? तो रेशम। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? तो डी 24%। भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति 1966 में। चावल किस प्रकार को कृषि की उपज है? तो चावल किस प्रकार की कृषि उपज है? तो ए जीवन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए एक बालू भूमि आवश्यक है? तो जिसमें थोड़ी बालू की, धान की, गन्ना की, रागी की, तो बी कहवा। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के लिए? तो इसका राइट आंसर मक्का। कर्तव्यहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो किस राज्य में? सी अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है। तमिलनाडु की गोलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तमिलनाडु की उस पर, तो उसमें की जाती है चाय एवं कॉफ़ी। ए राइट आंसर हो जाएगा। दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं?
सफ़ेद क्रांति। समुद्री मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो केरल का है। गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो गहन जीविका ये इसका राइट आंसर हो जाए जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। दीपा, अम व फाल्मू आदि किस कृषि के नाम से है? तो वाणिज्य गहन जीविका। तो राइट आंसर हो जाए कर्तन दहन प्रणाली। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो चाय का। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा कपास को। भारत में किस किस्म की काफ़ी उगाई जाती है? अरेबिक, जो पूरे विश्व में विख्यात है। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आज कृषि का जो पार्ट था हमारा, उस पार्ट से अपन ने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करें। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारती।